नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। आजादी के 70 साल बाद भी देश को भ्रष्टाचार से आजादी का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से देश को आर्थिक भ्रष्टाचार से आजादी दिलाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने जीएसटी, नोटबंदी और शेल कंपनियों पर एक्शन का हवाला देते हुए कहा कि काले धन, टैक्स चोरी और बेईमानी के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी रहेगी और गरीबों को लूटकर तिजोरी भरने वाले लोग चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। काले धन पर एक्शन का वादा करके नरेंद्र मोदी ने लोगों का भरोसा जीता था और सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू भी कर दिए। और आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई का जमकर बखान भी किया। सरकार ने पिछले साल नोटबंदी का कड़ा और ऐतिहासिक फैसला भी लिया था, लेकिन नोटबंदी के बाद कितने पैसे सिस्टम में वापस आए, इस जवाब पर आम जनता के साथ देश के दिग्गज इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट सभी की नजर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया बैंकिंग सिस्टम में आया है और 2 लाख करोड़ रुपए का काला धन बैंकों के पास पहुंचा है। काले धन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इंटरवीन करते हुए, आधार की व्यवस्था को जोड़ते हुए ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में अनेक विध सफल प्रयास किए हैं और दुनिया के अनेक लोग भारत के इस मॉडल की चर्चा भी करते हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं। शेल यानी फर्जी कंपनियों पर सेबी की सख्ती ने बाजार में भूचाल ला दिया था। सरकार ने ऐसी कंपनियों पर सख्ती का फैसला क्यों लिया, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री ने देश को दी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को खोखला बनाने वाली 3 लाख फर्जी कंपनियों का पता सरकार ने लगाया है और 2.25 लाख कंपनियों पर तो ताला भी जड़ चुकी है। नोटबंदी के बाद जब डाटा माइनिंग किया गया, 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेल कंपनियां हैं, हवालों का कारोबार करती थी। 3 लाख कोई कल्पना कर सकता है? और उसमें से 2.25 लाख का रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया है। 5 कंपनियां बंद हो जाए तो हिंदुस्तान में तूफान मच जाता है। 2.25 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए। देश का माल लूटने वालों को जवाब देना पड़ेगा, ये काम हमने करके दिया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसे ऐतिहासिक टैक्स सुधार कानून पर प्रधानमंत्री जमकर बोले। उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश में इतने कम वक्त में जीएसटी का सफलता से लागू होना देश के ताकत को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया है। हमने देखा है जीएसटी के द्वारा देश ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक नई ताकत दी है, एक नया परिणाम नजर आया है। और जीएसटी जिस प्रकार से सफल हुआ है, कोटि कोटि मानव कलाक उसके पीछे लगे हैं। टेक्नोलॉजी में एक मिरेकल है। प्रधानमंत्री ने देश को ये भी जानकारी दी कि इकोनॉमी में पारदर्शिता बढ़ाने से आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 22 लाख से बढ़कर 56 लाख हो चुकी है और ऐसे लोगों पर छापेमारी जारी है जिनकी आय में गड़बड़ी है। यानी प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, देश को भ्रष्टाचार से आजादी दिलाने के लिए जंग जारी रहेगी। टैक्स चोरों पर चाबुक चलता रहेगा, पैसे रुपयों का पक्का हिसाब होगा ताकि गांव, गरीब, किसान के लिए योजनाएं बनाने में दिक्कत न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसमें सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई और पिछले कुछ 1 साल में जो कई बदलाव आए हैं जिनका आप पर और हम पर असर हुआ है। क्या फायदा हुआ है आपको इससे, क्या इकोनॉमी को इससे फायदा होगा, उसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ TSR सुब्रमण्यन, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी है, सर आपका स्वागत है। हमारे साथ राम उपेंद्र दास, सीनियर इकोनॉमिस्ट भी है। सर आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में और आप दोनों को बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम बातों को दोहराया है जो पिछले 1 साल में देश की तस्वीर और तकदीर बदलने में आगे वाले समय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने जा रही है। सुब्रमण्यन सर,
जिन मुद्दों पर आज बहुत ही मुखरता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, नोटबंदी, शेल कंपनीज पर शिकंजा, बेनामी संपत्ति, जीएसटी, आपको बहुत बड़ा अनुभव रहा है। आपने कई सरकारें देखी, आपने कई सिस्टम देखे हैं। क्या कहेंगे आज जितनी घोषणाएं हुई है, जितने एक साल में डिसीजंस लिए गए हैं, जो आंकड़े पेश किए गए हैं, कैसा इम्पैक्ट देखा है आपने? देखिए, ब्लैक मनी का रिकग्निशन, नोटबंदी, ये ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हुआ है इनकम टैक्स पेमेंट में। 3 लाख शेल कंपनी का रिकग्नाइज किया गया है। ये सब जबरदस्त स्टेप्स हैं। जीएसटी के बारे में बहुत बात हो चुकी है और बहुत मेजर स्टेप्स हैं। और ऑन द इकोनॉमिक फील्ड में मेजर चेंजेस हुए हैं। गवर्नमेंट को 100% क्रेडिट लेने के लिए लायक है, करेक्ट है। और इतना ये भी है कि क्लीन गवर्नेंस भी दिल्ली में दिया गया। हालांकि स्टेट्स में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, भारत सरकार में क्लीन हुआ है। लेकिन मुझको ये सब पहले से देख रहा हूँ। नई चीज आज ये सुना मैंने, जो लास्ट वीक भी वहां सुना पार्लियामेंट में, 7 अगस्त का, क्विट इंडिया का, पॉवर्टी फर्स्ट टाइम पिछले 50 साल में टॉप मोस्ट लेवल पे करप्शन के बारे में बात हुई और कहेंगे कि इसको हम हटाएंगे। बाकी सब ऊपर नीचे बोलते थे, नंबर 1। नंबर 2, पॉवर्टी हटाएंगे 5 साल में, कास्टिज्म हटाएंगे और कम्युनिज्म हटाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करेंगे। फॉर मी ये जबरदस्त चीज है। ये इकोनॉमी से बहुत ज्यादा ट्रांसेंड कर रहा है पूरा देश में परिवर्तन होने का। यस, इकोनॉमिक स्टेप्स जो लिए हैं वो पुअर के लिए फायदा है, लेकिन ये स्टेप्स जो हैं जबरदस्त इंपॉर्टेंस हो जाएगा। और जितने गिरावट हमारी हुई है पिछले 50 साल में, अगर ये हो जाए रिवर्सल हो जाएगा। एक ही शब्द और मैं कह दूंगा, इन्होंने रोड मैप नहीं दिया, ये घोषणा है। इंदिरा गांधी भी यही घोषणा की थी, लेकिन बिल्कुल वो फीका घोषणा था। इसमें हम समझते हैं कि तत्व होगा और 5 साल में कम से कम 50% जो बताया वो करके दिखा देंगे। अगर हो गया, इंडिया का ट्रमेंडस नटशेल जो आज बातें इकोनॉमी को लेकर हुई है, पहले कई बार हो चुकी है। रोड मैप नहीं दिया गया है, घोषणाएं ही है सिर्फ, जैसा पहले किया गया था। पर राम उपेंद्र दास जी, इकोनॉमिक फ्रंट पर जितने पिछले 1 साल में डिसीजन सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जैसा कि पहले हमने जिक्र भी किया है, नोटबंदी को लेकर, शेल कंपनीज, बेनामी संपत्ति और जीएसटी को लेकर, आपके लिए इसमें हाई पॉइंट कौन सा रहा है आज का? सुब्रमण्यम सर का यह कहना है कि उनके लिए जो कास्टिज्म प्रॉब्लम, पॉवर्टी है, उसको लेकर जो मेजर स्टेप लेने की बात कही गई है वो हाईलाइट्स रहे हैं। इकोनॉमी को इंपैक्ट करने वाली क्या घोषणा आपके लिए सही रही? नहीं, जो आर्थिक क्षेत्र में जिन विषयों को प्रधानमंत्री जी ने लिया, आज मुझे लगता है कि उनका भाषण एक प्रधानमंत्री के रूप में था और मैं इसको किसी विशेष सरकार के नेतृत्व का भाषण ऐसा नहीं देखता हूं। दूसरी चीज ये कि मैंने इसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं के बीच का जो एक इंटरलिंकेज है, उसको एक समग्र रूप से प्रधानमंत्री जी को लेने की जो प्रयास किया उन्होंने, वो देखा। जैसे कि अगर उदाहरण दें, उन्होंने बात की जो सामाजिक ताना बाना है भारत का, उसको ज्यादा सशक्त करने की आवश्यकता है, वो उसको अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता है। और ये एक बहुत बड़ा सेक्युलरिज्म का मैसेज है। तो जहां एक तरफ आर्थिक बिंदुओं पर आप काले धन, इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम टैक्स रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं और उन सबका जीडीपी पर प्रभाव देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से बढ़े, उसी के साथ साथ इस बात को भी रियलाइज करना कि जो सोशल फैब्रिक है हमारे देश का और जो सेकुलर और जातिवाद और धर्मवाद से ऊपर उठ करके भारत की सांस्कृतिक परंपरा रही है, मुझे लगता है कि वही भारत को आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में महान बना सकती है आगे आने वाले दिनों में। और इसका अगर राजनीतिक उपयोग या सदुपयोग किया जाए तो मुझे लगता है कि यह भाषण अपने आप में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों दायरों और पहलुओं पर देखा जाए समग्र रूप से, तो मुझे लगता है कि
कि इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव आपको इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में दिखेगा। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में आने वाले टाइम में सुब्रमण्यम सर, क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं काले धन के खिलाफ जंग, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई तब से उनका ये एक टक एजेंडा रहा है कि हाँ, काले धन को हमें कर्ब करना है। इसलिए अब जो इसके कुछ परिणाम देखने को मिल रहे हैं, नोटबंदी के बाद भी कैसे हमारा जो देश माना जाता है, यहां पर लोग टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं। अब अगर ऐसे कदमों के बाद करदाताओं की संख्या बढ़ी है, टैक्स चोरी 3 साल में सीबीडीटी ने जो पकड़ी है उसका आंकड़ा अगर लगभग 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है, तो अपने आप में सरकार की उपलब्धि है कि हां, उन्होंने इस पूरे टैक्स नेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने में सफलता हासिल करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल, ये तो कोई डाउट नहीं है जो आपने कहा है, मैं तो मान रहा हूं। और फॉर द फर्स्ट टाइम एक गवर्नमेंट सीरियस है। प्रधानमंत्री ने जैसे बोला कि आर्थिक क्षेत्र में वो एड्रेस करेंगे, सफल दिख रहा है, ग्रीन शूट्स जमीन में दिख रहा है। अब देखिए कि दिल्ली के अंदर, केवल दिल्ली के अंदर हर साल 1 करोड़ नई गाड़ियां आ रहे हैं और जितने टैक्स पेयर इंडिया में हैं उससे दुगुना है वो, तो कोई सवाल ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब पॉइंट जो पहले स्पीकर ने जो बताया वही है कि अभी तो जाहिर है पिछले 3 साल में मेजर स्टेप्स इकोनॉमी में लिया गया है, सफलता दिख रहा है, दिखेगा और पोरस्ट और पोरर के आएगा। लेकिन मैं इसको असली बेनिफिट तब मैं देखूंगा जब करप्शन निकलेगा 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, या कम हो जाएगा, 90% जाएगा, जब रिच पुअर का डिवाइड कम हो जाएगा, जब गरीबदम 20% 30% को रोज दो दफा खाना मिलेगा, करप्शन जाएगा, पॉवर्टी जाएगा। इतना रोड मैप में कह रहा हूं, क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप यह है कि कैसा इलेक्शन रिफॉर्म करेंगे, कैसा पॉलिटिकल रिफॉर्म करेंगे, कैसा गवर्नेंस रिफॉर्म करेंगे। केवल कहें कि आप लोग सब करो, नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी उसके ऊपर निर्भर होगा कि असली बात में ये सोशल इकोनॉमिक कनेक्ट जो मिला है, संपूर्ण जो अप्रोच हुआ है, वो कब होगा, तभी मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल ग्राउंड में क्या असर होगा। केवल इकोनॉमी से केवल रिच आदमी रिच होंगे, उसको अब समाज से जोड़ाएंगे, तब उसके बाद ही टोटल बेनिफिट होगा। इकोनॉमी को बूस्ट देने के जो स्टेप्स अभी सरकार ने लिए हैं, अगर हम इनफैक्ट नोटबंदी की ही बात करें उपेंद्र दास जी, कि जब 500 और 1000 रुपए की करेंसी को आउट किया गया सिस्टम से, तो वो 14 लाख करोड़ की करेंसी आउट हुई सिस्टम से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज एक मंच से, लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण के दौरान कहा कि 3 लाख करोड़ की जो एक्सेस रकम आई है, वो शायद आरबीआई ने भी ये रकम कभी सामने नहीं रखी थी। हालांकि ये सरकारी आंकड़े नहीं है, एक विदेशी संस्था की रिसर्च के आधार पर उन्होंने कहा था। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हाँ, एक्चुअली नोटबंदी के बाद ये जो सिस्टम में खोखलापन आ रहा था, या जो कहीं ना कहीं लीकेज हो रही थी, ब्लैक मनी की वजह से सिस्टम करप्ट हो रहा था, उसको वापस लेवल पे लाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप साबित हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि लोग सोच रहे थे कि इस प्रयास की वजह से केवल एक आम जनता को परेशानी हुई है और ये एक निष्प्रभावी प्रयास या नीति साबित होगी, अब ये आंकड़े बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें कि जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया करती थी तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन नहीं होता था, बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं करते थे। उसका एक मुख्य कारण था क्योंकि बैंक्स जो है कैपिटलाइज्ड नहीं थे, एनपीएस की वजह से वो ड्रेन्ड आउट थे। अब इस कदम की वजह से बैंक्स में जिस रिकैपिटलाइजेशन की बात हो रही थी वो हो गई है, क्योंकि बैंकों के पास अब कैश में पैसा आकर के जमा हुआ है। तो अब जब आरबीआई रेट को कट करती है, और अभी शायद ज्यादा स्कोप है कट करने का, तो वो मॉनेटरी ट्रांसमिशन अब पॉसिबल है बैंक्स के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने का। और उसकी वजह से चाहे उद्योग लगाने के लिए लोग लोन लेना चाहें इंडस्ट्री में, या कंज्यूमर्स लोन लें अपने तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसका एक ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा जिससे कि इकोनॉमी में
इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन डिमांड, जो दो सोर्सेस डिमांड की होती हैं, उसमें बढ़ावा मिलेगा। और इस इजाफे की वजह से जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण जो आया दूसरा भाग, उसमें जो प्रोजेक्शन किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी कम गति से शायद बढ़े, मुझे लगता है कि इसका परिणाम आप आगे के 2-3 क्वार्टर्स में जब देखेंगे तो मुझे लगता है कि जीडीपी ग्रोथ में बहुत ही धनात्मक वृद्धि होने की संभावना है। सुब्रमण्यम सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इतना है कि मैं बिल्कुल सहमत हूं इस पॉइंट से। बैंक्स में जितनी खराबी चीजें हुए हैं वो थोड़ा खुद हद तक रिवर्स हुआ है और वो रीफिनांस हुए हैं। ये तो बैंक्स हेल्दी हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये केवल पार्ट ऑफ द स्टोरी है। असली में इंडिया में, जैसी जेटली ने कहा है लास्ट बजट में 6 करोड़ यूनिट्स हैं, उनमें से केवल 92% को इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं मिलता है, मार्केट से मिल रहा है 500,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट में। सो जो बेनिफिट, जो अगर ये बेनिफिट केवल 8% इंडस्ट्रीज के लिए आवे, लोन उनके लिए बढ़े, कोई फायदा नहीं हुआ इंडिया में। असलियत जब होगा, जब इंक्रीज्ड फाइनेंसिंग होगा, अगर वो पोरेस्ट स्मॉल स्केल इनफॉर्मल सेक्टर में जब तक न पहुंचे, ये तो काम अधूरा रहा है। अगर शुरुआत है, लेकिन ये मैंने नहीं सुना। हम क्या कदम हम ले रहे हैं जो 92% स्मॉल यूनिट्स के लिए, हम 90% ऑफ देम के लिए हम फिनांस पहुंचाएंगे। छोटे छोटे 5,000, 10,000, 1 लाख लोन जो हैं कैसे करेंगे? एक बैंक में एक लोन्स देना, 1 करोड़ से उनका लोन देना बहुत नुकसान हो जाता है। तो आपका नया तरीका सोचना पड़ेगा। अच्छा स्टेप है, अधूरा है। अच्छा स्टेप है पर अधूरा है। एक और इम्पोर्टेंट हमने जो एक्चुअली पूरे डेवलपमेंट में देखा है पिछले 1 साल में, वो है जीएसटी का लागू होना। ये एक ऐतिहासिक कदम था, ऐतिहासिक टैक्स रिफॉर्म था। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा स्टेप सामने आया वो था शेल कंपनियों पर गाज करना। उसके बाद जीएसटी लॉन्च होने के बाद बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बातचीत की। एक बहुत बड़ा संबोधन उनका था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो शेल कंपनीज के साथ मिलकर ऐसा घालमेल कर रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और नतीजा ये हुआ कि शेल कंपनीज पर गाज गिरी। जो शुरुआत 3 कंपनी से हुई थी वो मामला बढ़कर 3 लाख कंपनीज तक चल रहा है। एब्सोल्युटली राम उपेंद्र दास जी, शेल कंपनीज का जब 3 कंपनीज की बात आई थी तो बहुत बड़ी खलबली मच गई थी और यहां पर तो 3 लाख कंपनीज की बात चल रही है। इसका पूरा जो स्केल है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी हाईलाइट किया अपने भाषण में, ये स्केल अनप्रेसिडेंटेड है। और इस कदम को और इस कदम की वजह से जो अब आगे उसका असर पड़ेगा, इसका अंदाजा अभी लगाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ा कदम है और हमारे देश में शायद स्वतंत्रता के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के प्रति शायद अब तक का सबसे ऐतिहासिक कदम रहा है और हमें इसको समझना पड़ेगा। इसकी वजह से मुझे लगता है कि देश में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटे स्तर पर हो, मीडियम स्तर पर हो या इवन बड़े स्तर पर हैं, उनको अब ये समझ में आ रहा है कि जो पहले एक धारणा बन गई थी, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी कंपनियां जो है गलत हैं और गलत करना चाहती हैं, लेकिन हमारे यहां एक माहौल ऐसा बन चुका था कि सबको ये लगने लगा था कि बिना गलत किए तो हम प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते हैं। मुझे लगता है उस धारणा में एक ऐसा धनात्मक विक्षेप आया है, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है जिसमें कि जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और बहुत बिजनेसेस हैं जो सारे ईमानदारी से काम करना चाहेंगे, मेरी समझ से उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। और जो लोग गलत तरीके से काम करने के आदी हो चुके थे उनको भी अब मजबूर होना पड़ेगा कि वो सही तरीके से काम करें। और मुझे लगता है कि इस तरह का एक वर्क कल्चर जो डेवलप हो रहा है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें टाइम लगता है। इतने बड़े स्केल में ये जो प्रयास किए गए हैं, इसका जो सबसे बड़ा असर होगा वो ये कि जो एक एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हमारे देश में होनी चाहिए, एक एथिकल कंज्यूमर प्रैक्टिसेस जो हमारे देश में होनी चाहिए, उसका निर्माण हो रहा है, उसकी नींव रखी जा रही है और इसके दूरगामी परिणाम ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन में दिखेंगे, जिसकी वजह से सरकार सामाजिक विषयों पर, आर्थिक विषयों पर ज्यादा
एक्सपेंडिचर कर पाएगी और फिस्कल डेफिसिट जो सफर करती है सरकार, उसका बहुत ही बड़ा एक डेवलपमेंटल रोल आपको दिखेगा और ज्यादा सड़कें, ज्यादा घर, ज्यादा फार्मर्स एक टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के तौर पर ये आने वाले समय में भारत देख सकता है। सुब्रमण्यम सर, जो इतनी बड़ी कार्रवाई, इतनी बड़ी मुहिम शेल कंपनीज को लेकर सुब्रमण्यम जी से मेरा सवाल है, जिसका ऐलान किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि काले धन के जो कारोबारी थे वो शेल कंपनी चलाते थे, हवाला का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था इन कंपनीज के थ्रू, और 3 लाख कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ऐसा आपने पहले कभी होता हुआ देखा? बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत अभी तक सरकारें रहे हैं वो मुंह में कहते थे कि ब्लैक मनी को हम पनपने नहीं देंगे। ये असली स्टेप्स हुआ है और ये क्रिटिसिज्म ये भी हुआ है कि नोटबंदी में फायदा नहीं हुआ है। नोटबंदी को केवल एक ही पॉइंट से लोग देख रहे थे। अब नोटबंदी, शेल कंपनी, ब्लैक मनी क्रिएशन, पुराना नहीं है, ब्लैक मनी क्रिएशन को ये रोकेगा और उसके साथ साथ आधार कार्ड, डिजिटल इंडिया, सब मिला के देख लीजिएगा, फुल पिक्चर आपको मिल रहा है। इकोनॉमिक सेक्टर में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, क्लिनलीनेस। अब लोगों को जैसी बात हुई थी, कोई डर नहीं था, धनादन करते थे, पैसा भेज देते इधर उधर, केमन आइलैंड मॉरिशस भेजते थे, वो बहुत हर एक बिजनेस में जीएसटी भी आ गया है उसमें, जो आपका ये चेन कंप्लीट हो गया है। हम देख सकते हैं कि एक्चुअली ये घेरा बना दिया, चक्रव्यूह बना दिया गया, सर्कल करना है। मेरा पॉइंट दूसरा है, ये वंडरफुल परफॉर्मेंस है, बट इंडिया में इतनी गिर गई इंडिया, तो इसी देश को आज शॉर्ट फायर हुआ है सोशल सेक्टर में, अब गरीबी में आपका इक्वल में करना, वही मेरा पॉइंट है। मेरा तो जो पिछले 3 साल में जो जबरदस्त काम हुआ है उसके बारे में नहीं है। मेरा कहना है कि इतनी तेजी से सोशल सेक्टर में आना अनिवार्य है फॉर देम टू कम बैक। ये मेरा पॉइंट है। उपेंद्र दास जी, एक वार तो बेनामी संपत्ति के तौर पर भी हुआ है, क्योंकि जब हम चौतरफा वार की बात करें काले धन की, तो 800 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि देश में ईमानदारी का उत्सव मनाया गया है और अपने आप में ये एग्जेम्पलरी वर्क है। जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि भारतीय ईमानदारी से अपना बिजनेस नहीं करना चाहते हैं या अपना घर नहीं खरीदना चाहते हैं। प्रश्न यह था कि हमारे यहां की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार के आधार पर चलनी शुरू हो गई थी और सब लोग ये मान बैठे थे कि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारे जो सपने हैं या जो हम करना चाहते हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं, एसेंशियल जो हमारे कंजम्पशन नीड्स हैं, उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट कमाना कोई खराब बात नहीं है, घर खरीदना कोई खराब बात नहीं है। ये जो एक माहौल बना था और इस माहौल में जो एक खुली छूट बनी थी, जहां पर लोग सोचते थे कि बिना ऐसा किए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उस माहौल पर प्रभार है। ऐसा नहीं है कि लोग गलत हैं, हमें लगता है उनको एक साफ सुथरी अर्थव्यवस्था, नीतियां और उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोग सांस्कृतिक रूप से बहुत इक्विप्ड है और हमें लगता है कि हम सब इस मुहिम में जुड़ेंगे और हमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब अच्छे तरीके से काम करके घर खरीदना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आर्थिक भ्रष्टाचार से आजादी का संकल्प पूरे देश को इस वक्त लेना पड़ेगा। कई मुद्दों पर बात की, जिस पर एक एक करके हमने अपने जो 2 मेहमान हैं उनसे चर्चा भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया टीएसआर सुब्रमण्यम जी और राम उपेंद्र दास जी हमसे इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।